नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा 2024 का। और मैंने ऑलरेडी नंबर्स के हिसाब से आपको दे दिया है महीने, पूरे महीने का और साल का फल, तो वो भी आप देखिएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे फरवरी महीने में ग्रहों के हिसाब से। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा आगे भी, कि वो भी आपको देखना है, आपके लिए बहुत अच्छा है। दो तीन चीज़ें और बना रहा हूँ इसी महीने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियोस को डिटेल में देखिए, अच्छे से शांत मन से देखिए, तो आपको लाभ होगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ कि आपको लाभ हो। इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको तुरंत वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नया वीडियो आया है। सो आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे सेजिटेरियस, धनु राशि और लग्न दोनों के लिए। लग्न को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दीजिएगा। ये शुक्र मंगल, देखिए धनु लग्न में सेकंड हाउस में शुक्र मंगल है। मंगल जो है वो 5 फरवरी को ट्रांजिट करके यहाँ पर आ रहे हैं आपके सेकंड हाउस में, और मकर में आ रहे हैं। मकर मंगल की उच्च राशि है। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। सेकंड थिंग, सूर्य यहाँ पर है, मंगल जब जाएंगे और 13 फरवरी को यहाँ से सूर्य ट्रांजिट करके यहाँ जाएंगे थर्ड हाउस में, जहाँ शनि और बुध है। तो सूर्य का मंगल के साथ अंगारक योग होगा जैसे ही मंगल आएंगे। और सूर्य जब निकल जाएंगे तो अंगारक योग भंग हो जाएगा 13 तारीख को, 13 फरवरी को, 13 फरवरी। एंड देन सूर्य शनि कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद राहु आपके चतुर्थ भाव में था, है और रहेगा। गुरु भी वहीं थे और रहेंगे, और केतु भी वहीं थे और कर्मस्थान में वहीं रहेंगे। गुरु का यहाँ चीज़ क्या होगा कि जैसे ही मंगल ट्रांजिट करेंगे, गुरु के साथ देखिए परिवर्तन में है, ट्रांजिट करेंगे पूरा सिनारियो बदल जाएगा। गुरु मंगल जो है वो ऐसा ट्रांजिट जैसे पॉलिटिशियन आजकल करते हैं, वो ट्रांजिट यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि देखिए परिवर्तन में एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है। जैसे ही मंगल ट्रांजिट करेंगे, गुरु नीच का फल देने लगेंगे। मंगल का ट्रांजिट गुरु की नीच राशि में हो रहा है, और गुरु क्योंकि मंगल के घर में मेष में बैठे हुए हैं, इसीलिए गुरु नीच का फल देने लगेंगे। तो गुरु के लिए झटका हो जाएगा कि वो तो वहीं पर बैठे, लेकिन मंगल के ट्रांजिट से वो उच्च स्थिति से नीच स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स की तरह हो रहा है। सो यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए फल क्या मिलेगा, देखिए गुरु मंगल जो है वो सेकंड हाउस एंटायर फैमिली है, स्पीच है, सेविंग्स है, आपकी वाणी है, धन संचय है, परिवार है पूरा, और शुक्र मंगल वहाँ है। तो ये चीज़ आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आप परिवार के साथ जुड़ेंगे, दूर है तो पास आएंगे, पास अगर आपका परिवार दूर है तो वो आपके पास आएगा। एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। शुक्र भी साथ में है, आपको परिवार में नया कोई फैमिली मेम्बर आ सकता है, शादी करके किसी का जन्म हो, ऐसा हो सकता है। और आपको सेविंग्स आपके बढ़ेंगे, आपके जो अब तक खर्च हो रहा था वो अभी कंट्रोल हो जाएगा, और सही दिशा में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सडनली आपको बड़ा कोई लाभ हो सकता है, या आपके नाम से कोई अमाउंट कोई रख सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। आपको परिवार की ओर से कोई गिफ्ट मिले, बड़ी घूमने जाने के लिए मिले, या फिर प्रॉपर्टी मिले, या फिर व्हीकल मिले, कुछ भी जिसमें आपको आनंद मिले, जिसका आपको लाभ मिले, ऐसा होगा। सो यहाँ बेस्ट टाइम है मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी तरफ क्या है कि मैं यहाँ पर आपको राय दूंगा, सूर्य यहाँ ऑलरेडी मकर में है 13 तारीख तक, मंगल 5 को आ रहे हैं। तो 5 से 13 सूर्य मंगल कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो रुक के करिए, सूर्य को निकल जाने दीजिए, उसके बाद कीजिए तो अच्छा और फ़ायदा होगा। आपको यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए परिवार विदेश में रहता है या कहीं भी रहता है, आपको आनंद मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एक दूसरे के से मिलने का मौका मिलेगा। तो वो वहाँ वो आ सकते हैं या आप यहाँ आ सकते हैं, ये दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है। सो डोंट वरी। यहाँ पर जैसे ही 13 तारीख को सूर्य जाएंगे, शनि बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, हाउस ऑफ इंटरेक्शन, ब्रदर सिस्टर, आपके पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया। सो ये नए साहस और पराक्रम, न्यू वेंचर। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन मैं राय दूंगा कि आप बड़े साहस कर रहे हैं, अब तक आपने कर दिया ठीक है, बट 13 तारीख के बाद आफ्टर 13 फरवरी कोई बड़े साहस मत कीजिएगा, आपको लॉस होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। एक महीना सूर्य यहाँ रहेंगे, 13 फरवरी से 15 मार्च तक आप कुछ मत कीजिए। नया कुछ करने जा रहे हैं तो ऑलरेडी किया है तो ठीक है, उसमें आप आगे बढ़िए, पर थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ब्रदर सिस्टर के साथ दूरी बन सकती है, रिलेशन ब्रेक हो सकते हैं, या उनके साथ जॉइंट में बिजनेस मत कीजिए, लॉसेस क्रिएट होंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर थोड़ा ये समय में शांत रहिए, एक दूसरे को एक्शन रिएक्शन मत दीजिए, अदरवाइज़ रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं। इसमें समय का दोष है, उनका या आपका नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ कि ये इफ़ेक्ट होगा। अब सूर्य क्या कर रहा है, शनि क्या कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि अब आपको मेन मेजर ये चीज़ हो सकती है, हम उस पर ही फोकस करके ऑलवेज बात करते हैं। राहु आपका चतुर्थ भाव में, ऑलरेडी उसके वीडियोस हमने दे दिए। राहु केतु अब प्रॉपर अपने रिदम में आ चुके हैं। सो फरवरी में आपको प्रॉपर्टी में ध्यान रखना पड़ेगा लेने में। ये राहु आपको प्रॉपर्टी ज़रूर दिलाएगा लेकिन अच्छी नहीं मिलेगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें पेरेंटियल प्रॉपर्टी है तो लीगली उसमें डिस्प्यूट चल रहे हैं, आपको पता नहीं है और आप ख़रीदने जा रहे हैं। कोई राइट नहीं है बंदे को कि वो प्रॉपर्टी बेच पाए, लेकिन वो आपको बेच के चला नहीं जाए वरना आप फंसेंगे, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। केतु कर्मस्थान में है आपके, जॉब या बिजनेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई नेगेटिव रिजल्ट्स उसमें ना आए। आपको उसमें थोड़ा ये ध्यान देना है कि बिकॉज ऑफ केतु आप बड़े बड़े ख्यालों में अपना जो रूटीन वर्क है उसको छोड़ ना दें। यहाँ केतु आपका जॉब या आपका अर्निंग पे इफेक्ट करेगा। पेरेंट्स के साथ, मदर फादर दोनों के लिए, हेल्थ के लिए आप संभालिएगा। उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं, बट उनकी हेल्थ पुराने कोई प्रॉब्लम्स है या कुछ है तो उनके लिए कुछ ऑपरेशन के योग बनेंगे, खासकर मदर के लिए। और फादर के लिए कम उतना नेगेटिव है, लेकिन यस डेफिनेटली उनकी हेल्थ पे भी छोटा माइनर इफ़ेक्ट होगा। बट डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर केयर करने की बात है। दूसरी चीज़ यहाँ पर गुरु आपके पंचम भाव में है, नीच राशि शनि की नीच दृष्टि में है, और मंगल के ट्रांजिट करने से जैसे मैंने कहा कि वो नीच का फल देने लगेंगे। हालांकि मंगल का ही घर है, मंगल उच्चत्व प्राप्त करे तो पंचम भाव को लेकर उतना टेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि गुरु नीच का फल देंगे, मंगल की दृष्टि में आ रहे हैं तो थोड़ा नीच भंग राजयोग का भी फल देंगे। सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलने वाली है। तो आप अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई में आपका माइंड डबल माइंड होगा, आपको छोड़ के वापस जाएंगे फिर वापस आ जाए, ऐसा ना हो ये समय में। दूसरी चीज़ आपको आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, उनको राय दीजिएगा कि बड़े निर्णय अचानक से ना ले। अदरवाइज़ यहाँ पर बिना सोचे मत ले। यहाँ निर्णय लेने में प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिविटी उतनी नहीं है, लेकिन राय लेके, डिस्कस करके, 2-3 ओपिनियन लेके, दूर का सोच के निर्णय लें, वो अच्छा है। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिकॉज़ अग्रेसिव प्लैनेट है मंगल, शनि की नीच दृष्टि है वहाँ पर। शनि ही स्टॉक मार्केट का कारक ग्रह है और गुरु वहाँ पर नीच का फल देने के लिए रेडी बैठे हैं, और गुरु अपने कारक भाव में है। तो आपको मैं कहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा ये समय में निर्णय कुछ ना लें। ध्यान रखिएगा, फरवरी 5 तारीख से मिड ऑफ मार्च तक ये योग चल रहा है, सो ध्यान रखिएगा। गुरु कारक भाव में है, 1 मई तक है। सो संतानों को भी कहिए थोड़ा ध्यान रखें, उनकी हेल्थ पे केयर कीजिएगा। अगर कुछ आपको लग रहा है तो ज़रूर उनके लिए आप बताइए डॉक्टर्स को, और उनकी 2-3 ओपिनियन लेके राय लीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो प्रेम का मामला है उसमें भी गड़बड़ होगी, यहाँ पर भी प्रॉब्लम आएंगे। तो जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए शायद ही पॉसिबल बने ऐसा ये समय में, तो थोड़ा जल्दबाजी ना करें, वो ध्यान दीजिएगा। और संतान प्राप्ति जिनको करनी है उनके लिए थोड़ा ये समय में संभालने वाला समय है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो यह ओवरऑल इफ़ेक्ट जो आपको मिल रहा है वो ये स्थान को लेके, सेकंड हाउस को लेके बहुत पॉजिटिव है। तो परिवार के साथ रहिए, परिवार के सपोर्ट में रहिए, परिवार को सपोर्ट कीजिए। बाकी सब चीज़ों में आपको कोई बड़ा निर्णय या चीज़ें ध्यान रख के करनी है तो ये संभालना है। बाकी आपके लिए पॉजिटिव जहाँ मंगल का है वो चीज़ें आपको करते रहना है। कोई नेगेटिविटी वाले क्षेत्र में आपको एंटर नहीं करना है, निर्णय नहीं लेना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। सो जो अच्छा है उसको अचीव करिए, जो नहीं अच्छा है उसको अभी रख दीजिए साइड में, उसमें घुसिए मत। उसमें ये रेमेडी है कि उसको आपको लालच होगा, आपको मन में इच्छा बहुत होगी, ये सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं। सो मन कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, महादेव का मंत्र स्तोत्र कीजिए। यहाँ पर महादेव आपके लिए बहुत ज़रूरी है उनका नाम लेना, या आप जिनकी पूजा करते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है। सो ये
डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और इसीलिए आपको लाभ होगा और मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।